मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा। स्वागत है आपका दिलीप सर की साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर देख सकते हो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि स्टैंडर्ड 12th अगर आप 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गुजराती और हिंदी मीडियम में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो सेकेंड लैंग्वेज चलती है, उसका टोटल ब्लू प्रिंट मैं बताने वाला हूँ। ब्लू प्रिंट बढ़िया से आपको क्लैरिफाई करने वाला और उसके साथ जो गाला असाइनमेंट का मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, मैं उसका भी आपको सलूशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है बहुत ही खास है। मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इंग्लिश के पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आप लिख करके अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हो, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो पहला पार्ट होगा पेपर में वो क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का जो पोर्शन आएगा। ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहाँ से आने वाला है, मेन टेक्स्ट बुक जो आप चैप्टर 1 to 10 पढ़ते हो उसमें से रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से। कम्प्रीहेंशन का मतलब बच्चों आप समझ लो इन शॉर्ट सरल शब्दों में, एक पैराग्राफ दिया है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए हैं। उन क्वेश्चन को पढ़ करके आपको पैराग्राफ में से आंसर समझना है और आंसर क्या करना है, बना करके लिखना है। तो एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन पार्ट में से मेन टेक्स्ट बुक में से भी सवाल है और सप्लीमेंट्री रीडर से भी है और साथ साथ में अनसीन से भी सवाल रीडिंग कम्प्रीहेंशन के आएंगे। तो टोटल अगर हम कम्प्रीहेंशन की बात करें तो मेन टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक आप किताब पढ़ते हो, उसमें से 28 मार्क के कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होंगे। सप्लीमेंट्री की जो बुक है उसमें से 13 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। और अनसीन रीडिंग यानी कोई भी डाटा, कुछ भी एडवर्टाइज या कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो आप देखते होगे पेपर में, उसमें से 5 नंबर का रहेगा। फिर अनसीन, उसके बाद हमारा ग्रामेटिकल पार्ट शुरू होता है जिसमें ग्रामर फंक्शन 30 मार्क 30 नंबर का रहेगा। और उसके बाद राइटिंग पोर्शन में आपका ईमेल राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग और साथ में एसे राइटिंग, ये सारे पोर्शन मिला के 24 मार्क के रहेंगे। तो टोटल इस तरह से आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं इस टॉपिक पे। तो चले अब हम शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट की कौन से सेक्शन में कितने मार्क का और किस तरह के सवाल होंगे। तो देखते रहें, ध्यान से समझते रहें। जो सेक्शन ए में जो पार्ट होगा इसमें कंटेंट बेस्ड, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस मेन टेक्स्ट बुक प्रोज, जो प्रोज मतलब गद्य, जो आप स्टोरी पढ़ते हो उसमें से ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का मतलब सही या गलत, इसमें से आपको 4 मार्क 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। 4 सेंटेंस होंगे और उन चारों सेंटेंस जो किताब के हिसाब से सही है या गलत है आप पढ़ोगे, आपको आइडिया लगेगा, आपको सही और गलत बताना है, ट्रू फॉल्स लिखना है। और पर सेंटेंस के 1 मार्क होंगे, टोटल आपको 4 मार्क मिलेंगे। फिर सेक्शन में ही जो दूसरा सवाल होगा, यूज़ वोकेबलरी सप्लीमेंट्री रीडर, तो जो सप्लीमेंट्री रीडिंग की आपकी किताब चलती है उसमें से आपके जो वोकेबलरी यानी नियरेस्ट मीनिंग, जो नियरेस्ट वर्ड्स दिए रहते हैं, एक वर्ड दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन को आपको चुनना है जिसके आपको 3 मार्क्स प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद ग्रामेटिकल पोर्शन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन पहचानना है। 3 सेंटेंस दिए हैं और ब्रैकेट में फंक्शन के नाम दिए हैं, कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है, क्या है वो ऑप्शन आपको दिया रहेगा। आपको बस तीनों सेंटेंस में थ्रू हेल्प ऑफ कंजक्शन की मदद से पहचानना है और 3 मार्क्स का यह सवाल होगा। फिर अगला जो सवाल है आपका 4th नंबर का, रिस्पॉन्ड टू द क्लूज, फंक्शन बेस्ड एमसीक्यू। रिस्पॉन्ड द क्लूज में क्या है कि दो लोगों के बीच संवाद है, डायलॉग है, एक जन की बात लिखी है, दूसरे की बात मिसिंग है, मिसिंग बात के सामने ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा है और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं कि मिसिंग के लिए फंक्शन के बेस पे कौन सा सेंटेंस आपको चुनना है और लिख देना है और इस तरह से इसके 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। फिर जो आपका पॉइंट नंबर 5 है, रिकॉग्नाइजिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस एमसीक्यू,
फ्रेमिंग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आपने पढ़े होंगे कि एक सेंटेंस लिखा है, उसमें कुछ वर्ड्स या वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको सही क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, सही प्रश्न तैयार करना होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन में से चुन करके लिखना है, जिसके आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन के 3 मार्क्स। पॉइंट नंबर 6 पे जो सेक्शन ए में ये तो सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा 6 से। रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेन टेक्स्ट बुक अप्रोच, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होगा। किताब जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी है उसके पैराग्राफ होंगे 10 नंबर के, यानी अगर 5 पैराग्राफ हुए 2-2 नंबर के, तो टोटल 5 पैराग्राफ होंगे। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नीचे दे हैं, सवालों के जवाब आपको वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन यानी जो पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, उसको पढ़ना है, समझ करके देखना है, जिसके आपको मिल जाएंगे टोटल 10 मार्क्स। फिर शॉर्ट नोट आपको पता ही है, जो रीडिंग टेक्स्ट बुक मेन टेक्स्ट बुक प्रोज है, इसमें से 2 शॉर्ट नोट रहेंगे। इनमें से किसी एक शॉर्ट नोट को करना होगा। 3 शॉर्ट नोट रहेंगे, 2 शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ 3। शॉर्ट नोट टोटल 3 दिए रहेंगे, जिनमें से आपको कोई 2 को करना होगा, जिसके आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद इसी में हम आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट नोट के बाद फिर आपका जो अगला क्वेश्चन चालू होता है, रिकॉग्नाइज पॉइंट नंबर रिकॉग्नाइजिंग वोकेबलरी मेन टेक्स्ट प्रोज। प्रोज में से आपको शब्दकोश पहचानना है। जो ब्रैकेट में खाली जगह आपको आएगी उसमें से सही शब्दों को भरना है। 3 खाली जगह 3 नंबर की। फिर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक से पैराग्राफ होगा, 5 क्वेश्चन होंगे, उन सवालों के जवाब उसी में से फाइंड आउट करके या थोड़ा बहुत फ्रेम करके हमको लिखना होगा 5 नंबर के। फिर आपका अगला सवाल आता है समरी राइटिंग का। समरी राइटिंग का जो पोर्शन है वो भी सप्लीमेंट्री की टेक्स्ट बुक का ही कोई पैराग्राफ होगा, आपको उसको पढ़ना है। उसका सारांश अपने शब्दों में 1/3 करके लिखना है। सुटेबल टाइटल भी देना होगा, 1 नंबर का सुटेबल टाइटल, उसका शीर्षक क्या होगा? योग्य। और उसके बाद उस समरी को जो सारांश आप संक्षिप्त करके लिखते हो, टोटल 5 नंबर के आपके हो जाएंगे। 1 नंबर का टाइटल होगा और 4 नंबर आपको समरी लिखने के। पॉइंट नंबर 11 में जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन करंट न्यूज़पेपर। वर्तमान न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल होगा, उसको आपको पढ़ना है। 5 सवाल नीचे हैं, उन सवालों के जवाब उसी में से आपको फाइंड आउट करके, समझ करके, फ्रेम करके बनाने हैं। फिर अगला पॉइंट नंबर 12 है रीडिंग कम्प्रीहेंशन मेन टेक्स्ट बुक पोएम। आप मेन टेक्स्ट बुक में ही जो पोएम्स दी हैं, उन पोएम में से कोई एक स्टेंजा होगा और उसके नीचे भी क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चन को आपको आंसर देना है उसी में से समझ के, जिसके मिलेंगे आपको 5 मार्क। फिर पॉइंट नंबर 13 पर ट्रांसफॉर्मेशन कंटेक्चुअल पैसेज फ्रॉम चेंजिंग इन टेंस एंड वाइज। देखो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, इसमें 2 चीज़ें डू एज डायरेक्टेड करके आएगा। इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक चेंज द टेंस होगा और दूसरा चेंज द वाइस होगा। चेंज द टेंस 2 मार्क का और चेंज द वाइस 2 मार्क का, टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे डू एज डायरेक्टेड के टॉपिक में। फिर आपका इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगा। इस रिपोर्टेड स्पीच के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का आपका ये रिपोर्टेड स्पीच होगा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना होगा। फिर कंप्लीट द सेंटेंस फंक्शन बेस्ड। हाँ, आधा सेंटेंस बना है और आधा सेंटेंस आपको बनाना है। ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा है और प्लस पॉइंट ये है कि MCQ बेस्ड रहेगा, मीनिंग फंक्शन जो है वो आपको टोटल सेंटेंस बनाना नहीं, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन को आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई कर लेना है, चुन लेना है। और ये बहुत ही आपके लिए ईजी हो गया, क्योंकि बस आपको फंक्शन में कौन सा आपको कंजक्शन आएगा, वो कंजक्शन आपको समझना है और उसका स्ट्रक्चर क्या है उस बेस पे पहचान लेना है, जो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। 5 मार्क्स का ग्रामेटिकल पोर्शन हो जाएगा। फिर 16 पॉइंट में जो आपका है वो है सिंथेसिस। 3 से 4 सेंटेंस दिए हैं, तीनों चारों सेंटेंस को आपको ज्वाइन करना है। 3 ही सेंटेंस जनरली रहते हैं, उन 3 सेंटेंस को आपको ज्वाइन करके कंजक्शन की हेल्प से आपको सेंटेंस को मिलाना है, जोड़ना है। फुल स्टॉप आखिरी में ही आना चाहिए। उसके कितने मार्क्स हैं? 3 मार्क्स। फिर एडिटिंग आएगा। एडिटिंग में फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, 2-2 खाली जगह दी है, या एक वर्ड है गलत है, वहाँ पे अंडरलाइन है। अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको सही वर्ड समझ करके क्या करना है? लिखना है, जिसके आपको टोटल मिलेंगे 4 नंबर। फिर अगला टॉपिक होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। कोई डाटा, कोई टेबल, कोई एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी दिया रहता है, कोई ग्राफ दिया गया है, कोई पाई चार्ट दिया है, कोई टी डायग्राम दिया है, आपको उसको समझना होता है और उस पर आपको 8 से 10 सेंटेंस बनाने होते हैं, जिसके आपको मिलते हैं 5 मार्क।
फिर 19 में जो है क्वेश्चन नंबर 19 आप समझ लो पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग मीनिंग आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, और इस पैराग्राफ राइटिंग के मतलब 3 दिया रहेगा, 3 में से कोई आपको एक निबंध चुनना है जिसके आपके मिलेंगे 8 मार्क्स, 8 नंबर मिलेंगे। फिर स्पीच राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, या तो आपको स्पीच लिखना है या तो एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसके आपको मिलेंगे 6 मार्क। एंड द लास्ट वन इज ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। ऑप्शन है दोनों, चाहे आप ईमेल लिख दीजिए चाहे रिपोर्ट लिख दीजिए, दोनों के मार्क्स कितने होंगे 5, दो में से आपको कोई एक करना है। इस तरह से बच्चों टोटल 100 मार्क्स के सवाल हो जाएंगे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के, सेकेंड लैंग्वेज जो आपकी इंग्लिश है उसके। तो आई होप कि आपको ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मॉडल पेपर हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ये जो आपने यहाँ ब्लूप्रिंट देखा, नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरह से हम ये जो सवाल को हमने यहाँ पे ब्लूप्रिंट देखा उसके क्वेश्चंस को किस तरह से हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।